Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we'll discuss class 8th English supplementary chapter 2 Children at work बच्चे काम पर यानी कि जो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम करते हैं पढ़ाई नहीं करते ठीक है। तो इसी पर बेस्ड ये स्टोरी है। द स्टोरी हैज़ 3 parts. So in this video we'll discuss the first part of this story. So let's start. Before you read, सबसे पहले आप इसे पढ़ें। ये कह रहा है देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लिवलीवुड। Any others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work cannot go to school and play like other children of their age. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कई कारण होते हैं बच्चों के कि बच्चे क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, बच्चे काम पर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली को उनके जीवन के लिए ठीक है, उनकी जीवनी के लिए, उनकी आर्थिक कंडीशन के लिए, सर्वाइव करने के लिए काम करते हैं, मदद करने के लिए काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने घर से नाखुश होते हैं, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं, फिर वो उन्हें काम करना पड़ता है। कुछ बच्चे इसलिए वर्क करते हैं कि वो स्कूल नहीं जा पाते और अपनी ही उम्र के बच्चों जैसा खेल नहीं सकते, तो उनके पास भी क्या होता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और वो काम करने चले जाते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। Velu, an 11-year-old boy, runs away from home. He wandered around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he does not know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. तो वेलू क्या है, एक लड़का है 11 साल का जो अपने घर से भागा है और वो बहुत ही क्या है अचंभित है क्योंकि उसने क्या करा, वो मतलब वांडर्स यानी घूम रहा है इधर उधर और कई घंटों से, क्योंकि मतलब इससे पहले ये चेन्नई की ट्रेन आती ठीक है, उसमें वो क्या है बिना टिकट के चढ़ रहा है ठीक है। तो उसमें बिना टिकट के चढ़ने से पहले ही वो क्या कर रहा था, इधर उधर कई घंटों से घूम रहा था, बहुत थका हुआ ठीक है, बहुत भूखा, और उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। तब क्या होता है, एक अजनबी स्टेशन पर उसे क्या करता है, आवाज़ देता है, वेलकम ठीक है, उसका स्वागत करता है। तो देखिए यहाँ से स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है। वैन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, इट took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. तो क्या कह रहा है कि कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर खींची गई और जो वेलू है तो उसने क्या देखा, वो उसमें से उतर रहा था। तो वहाँ पर वो जब फाइनली प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ तो उसकी जो लेग्स हैं, टांगें हैं, वो बिल्कुल कांप रही हैं, ऐसी महसूस हो रही हैं जैसे कि चलती हुई ट्रेन में वो खड़ा हो, यानी कि वो ट्रेन में खड़ा है और इसलिए उसकी टांगें हिल रही हैं ठीक है। तो इस तरह से कांप रही थी। ओए आउट ऑफ द वे अ पॉटर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, वेलू जम्प्ड असाइड। तो क्या कह रहा है कि एक पॉटर वहाँ पर आया जिसकी ट्रॉली भरी हुई थी सामान से, उसने क्या कहा उससे कि मेरे रास्ते से हटो, और वेलू क्या हुआ, एक तरफ को कूद गया। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. People walked by, bumping into him with their suitcase. A voice announced something on a loudspeaker. तो क्या कह रहा है कि वो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठा, अपना जो बंडल था उसके हाथ में उसने उसी साइड पर रख दिया, और अपने 11 सालों में ठीक है, अपनी लाइफ को उसने 11 सालों में, क्योंकि वो 11 साल का है तो उसने इससे पहले इतने लोगों की भीड़ कभी नहीं देखी थी। कह रहा है शायद एक बार उसने किसी मतलब एक अपने गांव के किसी मेले में अगर देखी होगी तो क्या कह रहा है कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, सूटकेस को उसके ऊपर क्या कर रहे
मारकर चलते जा रहे थे। और क्या कह रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर का अनाउंसमेंट हो रहा था। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज, ठीक है, उसके लगेज के पास क्या कह रहा है, कुछ लोग बैठे हैं। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, द नॉइज़ वॉज टेरेबल, ठीक है। तो जो वहाँ पे क्या है, रूफ पर क्या है, टीवी लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही असहनीय क्या है, शोर हो रहा था। तो वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एक्सॉटेड। तो जो वेलू है, वेलू ने क्या किया, अपने घुटनों के बीच में अपना सर रखा। वो बहुत ही क्या कर रहा था, थका हुआ महसूस कर रहा था, बहुत ही उदास था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वो अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जगरी। क्या कह रहा है, उसने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, लेकिन बस कुछ मूंगफली और एक गुड़ का टुकड़ा। तो क्या कह रहा है, इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, टाउल एंड अ कॉम। अपने उस बंडल में, अपने उस गठरी में, पोटली में, उसने देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके अंदर सिर्फ एक शर्ट लाया और एक टाउल और एक कॉम। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनूर एंड देन गॉट ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment। क्या कह रहा है कि वो पहले दिन जब अपने कनूर से चला था तो उसके पास और फिर किस में चढ़ गया, कह रहा है चेन्नई की ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन वेलू के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो तो भाग्यवश क्या हुआ, वहाँ पर टिकट कलेक्टर नहीं आया उस कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने दरवाजे के पास ट्रेन में फर्श पर क्या हुआ, सोने की कोशिश की। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। तो उसके पास ही कुछ लोगों का ग्रुप, समूह वहाँ पर बैठा था और पत्ते खेलते रहे पूरी रात और पूरी रात चिल्लाते रहे। ए व्हाट न्यू टू टाउन, ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। उसे एक रफ वॉइस में सुनाई दिया कि ए, क्या नया शहर है। तो वेलू ओपन हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। तो उसने क्या देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ खड़े हैं बट कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा है। हेयर ए, यहाँ ये ए ही बोल रहा है। तो कह रहा है हेयर, सॉरी, ही टर्न अराउंड, वो पीछे मुड़ा। उसने हेयर ए सुना तो वो पीछे मुड़ा। तो क्या हुआ, बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल, उसके पीछे उसी की उम्र की, हिज ओन एज, उसी की उम्र की, ठीक है, ये गर्ल, इसने इसको आवाज़ लगाई। तो क्या कह रहा है, उसके पीछे उसी की उम्र की एक लड़की थी। जब उसने देखा तो उसने क्या पहना था, वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, एक लंबा बनियान पहना है उसने जो उसके घुटनों से नीचे आ रहा है। हर हेयर वॉज स्टीफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, ठीक है। तो उसकी जो बाल हैं बहुत ही क्या है, स्टीफ हो रहे हैं, अकड़े हैं और ब्राउनिश है। उसने अपने कंधे पर एक बड़ा सा क्या है, बोरा टांगा था। एंड शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम। वो क्या कर रही थी, वहाँ से क्या कर रही थी, कुछ गंदे प्लास्टिक के कप्स को उठा रही थी फ्लोर पर से और स्टफिंग दैम, और उन्हें अपने बोरे में क्या कर रही थी, भर रही थी। तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए, वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट वेलू एंड वाई इज़ अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान। तो वेलू सोच रहा है कि वो मुझे क्यों बुला रही है और उसने ये बनियान क्यों पहना है, एक लड़की ने ये बनियान क्यों पहना है। तो नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, वेलू मर्मर्ड, वेलू लुकिंग अवे। तो वहाँ पर से फिर लड़की उससे पूछ रही है, क्या कह रही है कि मुझे घूरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। तो वेलू क्या कहता है, बहुत धीमी आवाज़ में, घबराई हुई आवाज़ में, ठीक है, मर्मर्ड मतलब बहुत ही डरा सहमा सब उसकी ओर देखता है। सो मिस्टर वेलू, वेलू बोलता है, वो कहता है, तो लड़की कह रही है, ओ मिस्टर वेलू लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम, ठीक है। तो जो गर्ल है, वो लड़की, उसके पास वो बंडल पोटली देख कर के कहती है कि घर से भागे हो। तो वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वट ही हैड डन, वो किसी भी अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड
हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। वो इसलिए भागा था क्योंकि वो एक और दिन अपने पिता की मार खाने के लिए नहीं खड़ा रह सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे all the money value and his sister earned and spent on it on drink। तो क्या कह रहा है, उसके पिता ने क्या किया था, मतलब जो वेलू है उसके पिता ने क्या किया था, उसकी बहन ने और वेलू ने और उसकी बहन ने जो पैसे कलेक्ट किए कमाए उन्हें छीन लिया और अपने शराब पर खर्च कर दिए। तो डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो वट आर यू गोइंग टू डू हेयर, बिकम रिच। तो वो लड़की यहाँ पे कह रही है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं पता है, तुम्हारे जैसे बच्चों से ये जगह भरी पड़ी है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अमीर बनो। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। तो वो उसके पास बैठ गई तो वेलू थोड़ा सा और पीछे को खिसक गया। ही फेल्ट हंगर, तो क्या कह रहा है, ही फेल्ट हंगर pinching him and pressed his stomach with a grimace, hungry as the girl। तो क्या कह रहा है कि अब जो वेलू है उसे बहुत भूख लगी थी तो इसकी वजह से वो अपने पेट को क्या कर रहा था, दबा रहा था, ठीक है, और बहुत ही हंग्री महसूस कर रहा था, भूख लग रही थी उसे। तो लड़की ने पूछा, हंग्री, भूखे हो, तो यू वॉन्ट टू गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेस, आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट। तो क्या कह रही है कि यू वॉन्ट गेट, तुम्हें यहाँ पर बैठे बैठे इस तरह से मुंह बनाने से कोई खाना नहीं मिलने वाला है, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है, मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ। तो शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना बोरा उठाया और वहाँ से जाने लगी। तो वैल्यू स्टार्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वो वहीं पर ही बैठा रहा, बेंच पर ही बैठा रहा वैल्यू। तो क्या कह रहा है, व्हाट शुड शी डू, तो वो क्या कह रहा है, व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। वेलू सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की के साथ जाना चाहिए, ठीक है। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, और वो उसे कहाँ ले जा रही है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, ऑल राइट ही डिसाइडेड। तो क्या कह रहा है, जैसे ही वो भीड़ में गायब होने लगी तो उसने तुरंत डिसीजन लिया, माइंड बना लिया, अपना मन बना लिया और कह रहा है, ठीक है, मैंने तय कर लिया। एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, खैर कोई नहीं, मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, वो कूदा और उसके पीछे चला गया। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, क्या कह रहा है कि शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वो कहाँ है, मतलब उस लड़की ने नहीं देखा कि वो कहाँ है वेलू, वो नहीं देख रहे थे उसे क्योंकि वो तो चली गई और वेलू उसने उसका पीछा करने लगा उसके साथ जाने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो, the rest of part of this chapter we will discuss in our next video. I hope you must like this video or understood well. If you like this video, so please like and share, subscribe my channel for my upcoming videos. Till then, bye bye, thank you.